आइए इस मोतबर खिताब के बाद मैं एक कौम के खिदमत गुजार जो हैदराबाद की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके यहाँ सदाए हुसैनी अखबार निकलता है, न फ़कत हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में यह अखबार पहुँच रहा है। दीन इस्लाम के पैगामात भी इस अखबार के ज़रिए पहुँच रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। चूँकि आज डिप्टी सीएम तेलंगाना को यहाँ आना चाहिए था, किसी वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने एक पैगाम भी भेजा है, वो पैगाम भी जनाब मोहतरम जाफर हुसैन साहब एडिटर सदाए हुसैनी हैदराबाद पढ़कर सुनाएंगे। मैं आपकी खिदमत में बसद एहतराम गुजारिश करता हूँ, तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए उज़्ज़ाम जिनकी तवील फहरिस्त है, अगर नाम लो तो वक्त शायद कम हुआ। मुझसे पेशरो मुखर्रर ने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं और आपको आगे भी सुनना है। मैं एज एक खासियत की हैसियत से हमारी रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो है इस पैगाम में आने की, इस प्रोग्राम में आने की उनकी पूरी कोशिश थी, मगर क्योंकि हमारी रियासत में नए 31 अजला का क़याम अमल में आया है तो उसकी मसरूफियात के सबब उन्होंने जो है एक पैगाम भेजा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। जनाब सदर सुन्नी शिया यूनिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया जनाब मुजीबुर रहमान साहब, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी शिया यूनिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया नुसरत अली खान साहब और जलसा गाह में मौजूद मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आप सबको मेरी जानिब से सलाम अर्ज़ है। मैं सुन्नी शिया यूनिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये मैं जो ख़त पढ़ रहा हूँ ये जनाब मोहम्मद महमूद अली नायब वज़ीर आला रियासत तेलंगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट का ख़त मैं आपके सामने मिनोन पढ़ रहा हूँ, आप उसको समाप्त कीजिए। मैं सुन्नी शिया यूनिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया जनरल सेक्रेटरी नुसरत अली खान साहब और जाफ़र हुसैन साहब एडिटर रोज़नामा सदाए हुसैनी का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे इस खास मौके पर मदऊ किया है। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि मैं जलसे में शिरकत करूं और तमिलनाडु चेन्नई के मुस्लिम अजीज़ भाइयों और बहनों से खिताब करूं, लेकिन बाहैसियत नायब वज़ीर आला मेरी सियासी मसरूफियात ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से मैं इस अजीम जलसे में अपनी शिरकत को मुमकिन ना बना सका, जिसका मुझे निहायत अफसोस है। मैं आप लोगों के दरमियान तो नहीं हूँ, फिर भी अपने आप को आपके दरमियान महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जलसे के इनेकाद पर इंतज़ामिया को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस अहम मौजू हुसैन जिंदा है पर जलसे का इनेकाद अमल में लाया, जिसका मकसद इत्तेहाद को फ़रोग़ देना यह वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद काफ़ी क़दीम और पायदार है। हमें चाहिए कि इसको मज़ीद परवान चढ़ाते हुए इत्तेहाद की बुनियादों को मजबूत करे ताकि मफाद परस्त ताकतें हमें मुंतशिर करने का ख्याल दिल से निकाल दे। आज पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही है और मुखालिफ हुसैन ताकतें हमें मसलक के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा करते हुए हुसैनियत के खात्मे की नाकाम कोशिश कर रही है। हमें चाहिए कि हम समझ बूझ के साथ काम लेते हुए मुखालिफ हुसैन अलैहिस्सलाम ताकतों को हर तरह की साजिशों को नाकाम बनाए और इमाम हुसैन की क़ुव्वत इत्तेहाद की तालीम को आम करें ताकि आखिरत में हमें इनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें इतना याद रखना चाहिए कि हमारे मसलक भले ही अलग हो, लेकिन हम कलमे की बुनियाद पर एक है, एक खुदा एक रसूल को मानने वाले हैं। हम मसलक की इख्तलाफात ज़रूर है, लेकिन इस हद तक नहीं कि हम गैरों के बहकावे में आकर एक दूसरे के खिलाफ सफ़ारा हो जाए, बल्कि हमें ऐसे मौक़ों पर मसलक की इख्तलाफात को पस्तो पुश्त डाल कर मुत्तहिद होना चाहिए कि दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे खिलाफ साजिशें करने का हौसला न कर सके। मैं अल्लाह के हुजूर में दुआ गो हूँ कि वो हम मुसलमानों को हमेशा मुत्तहिद और एक होने की तौफीक अता फरमाए। क़त्ल हुसैन असली में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुआ का तालिब मोहम्मद महमूद अली नायब वज़ीर आला रियासत तेलंगाना। ये ख़ता हमारे शहर के हमारे रियासत के वज़ीर आला का नायब वज़ीर आला का, क्योंकि मुझे भी इस तकरीर करने का मौका दिया गया है जलसे में, तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा जनाब नुसरत अली ख़ान और मुजीबुर रहमान साहब को कि शिया सुन्नी यूनिटी मूवमेंट, देखिए शिया सुन्नी यूनिटी मूवमेंट जो है ये एक बड़ी नेमत है आपके शहर में, क्योंकि एक तरफ तकफीरी नज़रियात के हामिल लोग
शियों को और सुन्नियों में इख्तलाफ पैदा करने की मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे वक्त में हर शहर में ऐसी तंजीमें होनी चाहिए जो हमको एक कर सके। हमारे इख्तलाफात कुछ है नहीं, मगर दुश्मन इतना ज़्यादा बताया है। जब हमारे मराजे कराम आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि सुन्नी हमारी रूह है, हमारी जान है, और आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि असहाब रसूल और सुन्नी मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, तो इन बातों को मीडिया में नहीं पेश किया जाता। उनको रखना पैदा करने की चीज़ें पेश की जाती है, मगर इत्तेहाद वाली बातें नहीं पेश की जाती। तो कोशिश ये करना चाहिए कि इस यूनिटी मूवमेंट की जानिब से कि यहाँ पे ऐसे पोस्टर्स लगा दिया जाए ताकि जो है आप भी पढ़ सके कि जो है मराजे कराम शिया दुनिया के मराजे क्या कहते हैं। देखिए आज शियत की जो ताकत है, यहाँ पे तमाम जमा है, शिया सुन्नी हर मसलक के लोग हैं, मगर शियत की जो ताकत है वो मर्जियत में है। मर्जियत यानी एक लीडरशिप में है। तो उसी तरह सुन्नियत के बाद खिलाफत का निज़ाम है और खानखाई निज़ाम है। तो यानी खानखाई निज़ाम भी एक बैत ही का तसलसल है। तो यानी हमारे पास मर्जा कहते हैं, तो आपके पास जो है शायद खानखा कहते हैं, जिसकी पीरी मुरीदी का मतलब यह है कि आप उनसे मुंसलिक रहे और अल्लाह से करीब हो जाए, दीन से करीब हो जाए। तो ये एक अहम बात है, क्योंकि सुन्नियत में भी रखना पैदा किया जा रहा है कि जो है पीरों की जरूरत नहीं है, मुर्शिदों की जरूरत नहीं है, हमको सीधा जो है अल्लाह का रास्ता। देखिए अल्लाह का रास्ते के लिए भी जो है हमको औलिया अल्लाह का रास्ता लेना पड़ेगा। तो औलिया अल्लाह के रास्ते से हटकर हम अल्लाह तक जाएंगे तो शायद वो हमारा अल्लाह होगा, वो हकीकी खुदा जो रसूल अकरम ने हमको बताया शायद वो हमको ना मिल सकेगा। जिसकी वजह से आज दाइश, अल-क़ैदा, तकफीरी जो तंजीमें बन रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा रखते हुए गले काट रही है, और इनकी इतनी अहमियत नहीं है, इनका इतना जज्बा नहीं है कि इजराइल की तरफ रुख करे। वो सीरिया में कत्ल करते हैं, इराक में कत्ल करते हैं, शियों को भी कत्ल करते हैं, सुन्नियों को भी कत्ल करते हैं। मेरा एक पैगाम अहम है, आज से अगर कोई नोट करते करें कि ये कभी ना कहे कि इराक में शिया सुन्नी मामला झगड़ा चल रहा है, ये खतई नहीं है। ये कहे कि शिया वहाँ भी झगड़ा चल रहा है, क्योंकि ये जो असलाफ की जो क्या कहने हैं आपकी जो दाइश है, जो दावत इस्लामी, दौलत इस्लामी कह रहे हैं, ये दौलत इस्लामी नहीं है, ये इजराइल की परवरदा तंजीमें हैं। हमको समझना चाहिए, हमको उनको अलग करने की जरूरत है। इस वक्त कोई शिया ऐसा नहीं है कि जो है किसी सुन्नी के मुखालिफ है, कोई सुन्नी ऐसा नहीं है कि शियों के मुखालिफ है। क्योंकि जब जैसा कि मेरे पेशो मुखर्रिर आलमगीर साहब ने जो है नाम की एतबार से जो है आलमी तकरीर की है उन्होंने, तो इस तरह से अगर ऐसे तकारीर होते रहे हर महफिल में, हर मजालिस में, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अनक़रीब दुश्मन का मुंह काला होगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया जनाब जाफर साहब, मुख्तसर वक्त में आपने अपनी बात को मुकम्मल कर दी। अजीजों, अब तक आपने बुजुर्गों से, उलमा से, हमारे नौजवानों से उनका खिताब और कलाम समात फरमाते रहे।